Avtar Singh has defied all odds to make it to the Olympics at Rio. After participating in only 6 international events due to financial constraints, the judoka still mastered enough points to qualify for the Olympics. As the nation rests its hopes on the promising 24-year-old to do well in the 90 kg weight category, our correspondent Tapas Bhattacharya caught up with him. This is what he had to say. बारह साल बाद जूडो में फिर से एक बार भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। हमारे साथ अवतार सिंह मौजूद है और ये ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं क्या क्या उनकी तैयारी है। अवतार, 12 साल बाद आप क्या मतलब कोई भी जूडो की तरफ से पहली बार जा रहा है 12 साल में, तो कैसा महसूस होता है आपको? बहुत अच्छी खुशी, बहुत अच्छा फील हो रहा है, खुशी हो रही है क्योंकि अपने ओलंपिक जैसे मैं जा रहा हूँ, अपने देश को रिप्रेजेंट करना बहुत ही खुशी की बात है, गर्व की बात है। क्योंकि हर एक प्लेयर का जब वो स्पोर्ट शुरू करता है तो उसको सपना आता है कि ओलंपिक खेले, क्योंकि ओलंपिक के एंड है स्पोर्ट्स का। तो बहुत अच्छी फीलिंग है ये कि अपने देश को और ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना। बहुत खुश हूँ और खुशी में ये कहते हैं बनी रहे और हम मेडल चाहें। -90 kg में आप पार्टिसिपेट करते हैं। -90 kg में पहली बार कोई भारतीय पार्टिसिपेट करेगा, तो दोहरा दबाव आपके ऊपर? नहीं, दबाव तो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं दबाव वाली, क्योंकि अगर दबाव में खेलेंगे तो फिर स्पोर्ट्स ही क्यों चुनते है ना। दबाव लेने के लिए तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो दबाव नहीं है। बस ये है कि हम प्लानिंग कैसे करते हैं, तो हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी चल रही है। हम अपने कोच सर और मैं, हम सारे मिलके हम हर एक अपने जो भी हमारे ओपोनेंट्स हैं उनको स्टडी कर रहे हैं, उनको टेक्निकल कैसे हैं, वो उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है, वो कैसे खेलते हैं, कौन सी साइड उनकी फेवरेट है। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। जैसे हमारा वर्क चल रहा है हम तो अच्छा कर रहे हैं, बाकी सही होगा जो भी होगा। एसोसिएशन से ज़्यादा जूडो एसोसिएशन इतना प्रोमिनेंट नहीं है, तो आपको लगता है कि ये बहुत मैटर करता है जब कहीं पे? जी बहुत मैटर करता है, क्योंकि हमारे जैसे हम कोई भी ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट इस बार खेले हमने, तो हमारे ऐसे कि जूडो अगर फेडरेशन हमारी एंट्रीज नहीं भेजेगी तो हम उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम वो एंट्रीज जो होती है ना वो फेडरेशन के थ्रू ही जाएगी। तो अगर फेडरेशन ऐसे इधर उधर होती है तो उनसे किसी का नुकसान नहीं होता है, ना फेडरेशन का, ना गवर्नमेंट का, ना किसी का। उसमें प्लेयर्स को बहुत लॉस होता है। इसी बात में अगर मैं थोड़ा सा आपको लेके जाऊँ कि जूडो फेडरेशन जोड़े आप जब इतना स्ट्रांग नहीं है तो आपको शायद अपने पैसों से ही जाके बाहर ओलंपिक में भी बाहर जो क्वालिफायर्स हैं उसमें भी आपको अपने पैसों जाके जान देना पड़ता है। तो कितना मैटर करता है जब आप रिसेंटली आपको टॉप्स प्रोग्राम में आपको लाएगा, कितना मैटर किया ये? मैटर बहुत किया, क्योंकि देखो ओलंपिक से पहले जो अपना सारा जितना भी था सेविंग मनी सारी कर दी, तो कुछ टेंशन भी होती थी कि पता नहीं क्या होगा, पर ये सोचते थे कि 4 साल बाद मौका आना है फिर से, और अगर इसमें कर गए तो बहुत क्लोज कहते हैं ना कि क्रूशल टाइम था हमारे लिए। बाकी अभी टॉप स्कीम में अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि टॉप स्कीम जो होती है वो क्वालिफाई होने के या ओलंपिक मेडल के बाद ही होती है, पहले भी तो होनी चाहिए ना। अगर हमें कहते हैं पकाया, उसको पकाने के लिए पहले एक पौधा लगाएंगे, फिर बड़ा होगा, फिर फल, सीधा फल थोड़ी मिल जाएगा। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चों को स्कूल से करो, फिर यूनिवर्सिटी से करो, फिर वो आगे जाके मिल। बाहर आप जब किसी कंट्री में जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, टूर्नामेंट्स खेलते हैं, तो ये कुछ अरसे में आप उतना ज़्यादा टूर्नामेंट नहीं खेल पाए, तो एक्सपीरियंस वाइज थोड़ा शायद कम है। जी बिल्कुल, एक्सपीरियंस वाइज, क्योंकि वो जो जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर या जितने भी टॉप 20 कह लो प्लेयर जो है वो सारा साल ट्रैवल करते हैं, और उनके सामने हम 20% भी नहीं ट्रैवल करते। ट्रैवल मीन्स कि ऐसे नहीं कि वो चलते रहते हैं, वो ऐसे कि वो 10 दिन किसी जगह पे ट्रेनिंग करके फिर 2 मंथ एक जगह पे कंपटीशन खेलेंगे, वहाँ ट्रेनिंग करेंगे। तो हमें ये एक्सपोजर की बहुत कमी है। एक्सपोजर की कमी हमें ये नहीं कि मैं नहीं चाहता कि हमारे सारी टीम भेजो, जूनियर्स बच्चों को भेजो, और वो जूनियर से उनकी जो कहते हैं ना नींव वही बनती जाए अच्छे से, और वो आगे जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं। बाकी 120 करोड़ देश है, पॉपुलेशन है हमारी, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों है आपको लगता है कि जूडो में मतलब इट्स अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट माना जाता है, लेकिन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में ऐसा क्यों है कि इंडिया ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाता है? यही सारी बातें होगी इसमें। जैसे आपने पूछा कि इंडिया क्यों नहीं ज़्यादा अच्छा कर पाता, इंडिया ज़्यादा इसलिए अच्छा नहीं कर पाता, हमारे पास एक्सपोज कुछ भी नहीं है। बाकी ये है कि हमारे देश में टैलेंट की 1% भी कमी नहीं है। सारे सोचते हैं कि टैलेंट है, वो तो देश ऐसा है, वहाँ के ज़्यादा जानदार है, और हम लोग उनसे ज़्यादा जानदार है। ये हमारी मेंटालिटी ऐसी हो रखी है, क्योंकि हमारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ है। कहते हैं ना कि इंसान के अंदर क्या है, इंसान को खुद ही नहीं पता क्या है, तो जब तक हम वहाँ पर जाएंगे नहीं हमें क्या पता चलेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें बच्चों को
गलत चीज़ें छोड़ के, जैसे ये आजकल नए जो है फ़ोन ले लो, व्हाट्सएप चार्ज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो चीज़ें थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए। और जैसे गेम्स खेलते हैं ना, उनको वो गेम्स छोड़ के ग्राउंड में गेम खेलनी चाहिए, उससे बहुत डेवलप होगी स्पोर्ट्स। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए अवतार। हम चाहेंगे कि आप भारत का नाम ऊंचा करें और रियो ओलंपिक्स में। तो ये थे अवतार सिंह, हमसे बात कर रहे थे और बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि रियो ओलंपिक में वो भारत के लिए पदक जीतने में कामयाब हो जाएंगे। कैमरामैन भीम के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन न्यूज़, दिल्ली।